इस कार्यक्रम के आयोजक एवं निवेदक हैं आयोजक ज्ञान विद्या चातुर्मास समिति 2023, निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज अहमदाबाद। जय जिने दर्शकों, मैं दीपिका और आप सभी का हार्दिक स्वागत है जिनवाणी चैनल पर। दर्शकों, आज विशेष प्रसारण के माध्यम से हम दिखाने जा रहे हैं गुजरात राज्य के प्रसिद्ध शहर अहमदाबाद की धर्मधरा ओडब स्थित विराट नगर के म्यूनिसिपल प्लॉट में आज यानी 3 दिसंबर 2023 को आयोजित हुए परम पूज्य आरिका रत्न श्री 105 पूर्णमती माता जी के भव्य पिछिका परिवर्तन समारोह के पावन दृश्य। इस मांगलिक कार्यक्रम में साक्षी बने भक्तों ने पूज्य आरिका श्री का मंगल आशीष प्राप्त कर अपना जीवन धन्य किया। तो आइए दर्शकों, बिना देरी किए पुण्य लाभ लेते हैं इस भव्य पिछिका परिवर्तन समारोह के स्वर्णिम पलों का। बोलो संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामनी राज की, पूज्य आरिका रत्न श्री पूर्णमती माता जी की, वंदनीय आरिका संघ की पिछी के बॉक्स टेबल पर रखते हैं आगे। परिवर्तन की घड़ियां आज नगर में आई। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की, बोलिए परम पूज्य आरिका रत्न श्री 105 पूर्णमती माता जी की, समस्त आरिका संघ की। चलेगा, आज के इस कार्यक्रम को प्रारंभ करें। आज के संचालन के लिए आदरणीय बड़ी दीदी से निवेदन करते हैं कि इस पिछिका परिवर्तन के कार्यक्रम को संपन्न कराएं। आदरणीय बड़ी दीदी जी। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आरिका मां पूर्णमती माता जी की, समस्त आरिका संघ की, पिछिका परिवर्तन महा महोत्सव की। महासौभाग्यशाली दंपति पूज्य आरिका मां श्री पूर्णमती माता जी तक पहुंचाएंगे इस पिछी को, जिन्होंने संयम लिया है, व्रत लिया है, नियम लिया है, और हम सभी साक्षी होंगे, सहभागी होंगे, बड़भागी होंगे इन ऐतिहासिक पलों के इसी भावना के साथ। जैसे आप लोगों ने ध्यान किया था ना पर्युषण पर्व में, तो वहाँ पर सबसे पहले मन वचन काया की शुद्धि बताई जाती थी। तो आप लोग भी मन वचन काया की शुद्धि के लिए तैयार हैं? तो जिन जिन को पिछी में नाम आएगा उनकी अनुमोदना के लिए, करतल ध्वनि के लिए आपको दोनों हाथ से ताली बजा के अनुमोदना करना है, क्योंकि अनुमोदना रूप पुण्य रूप पिछी आपको मिलने वाली है। गुरुवर क्या मिल गए कि 2 जहान मिल गए, उजड़े हुए चमन को बागवान मिल गए, उजड़े हुए चमन को बागवान मिल गए। मन करता नहीं अब स्वर्गों की कामना, मन करता नहीं अब स्वर्गों की कामना, मेरे लिए तो आप ही भगवान हो गए, मेरे लिए तो आप ही भगवान हो गए। ऐसे पूज्य गुरुदेव के चित्र का, छवि का अनावरण करने के लिए मैं आमंत्रित कर रही हूँ। 4 महीने जिन्होंने बहुत सेवा भक्ति की है, डॉक्टर आजाद भाई सहित नेमिनाथ ग्रुप और गुरु परिवार के सदस्य जो बाहर से आए, साथ ही अंबिका नगर कमेटी के कुछ सदस्य, मैं उन सबको ससम्मान आमंत्रित कर रही हूँ, वो आए और चित्र का अनावरण करें। आइए।
तस्वीर से। नेमिनाथ ग्रुप, गुरु परिवार और अंबिका नगर कमेटी आ जाइए, चित्र का अनावरण करेंगे। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की। और इसी के साथ वातावरण को प्रकाशित करने के लिए, एक नई रोशनी प्रदान करने के लिए, एक दिव्य ऊर्जा का संचार करने के लिए हम दीप प्रज्वलन की ओर चलते हैं। इन्हीं पंक्तियों के साथ अज्ञान अंधकार हटाने गुरुवर विद्यासागर आए हैं। अज्ञान अंधकार हटाने गुरुवर विद्यासागर आए हैं। हम गिनती नहीं लगा सकते कितने दीप जलाए हैं। इन दीपों का आंधी तूफान भी कुछ नहीं कर सकेगा, क्योंकि ये विद्या की मिट्टी से निकल कर आए हैं, क्योंकि ये विद्या की मिट्टी से निकल कर आए हैं। ऐसे ही इस भव्य कार्यक्रम में दीप प्रज्वलन के लिए मैं आमंत्रित कर रही हूँ परम गुरु भक्त किरीट भाई, मोनाबेन और ज्ञान विद्या चातुर्मास कमेटी के सदस्य वो आए और दीप प्रज्वलन करेंगे। आ जाइए। किरीट भाई बॉम्बे, मोनाबेन जी खंडार और ज्ञान विद्या चातुर्मास कमेटी। तो ज्ञान का दिया जला तो प्रभु तुम आज मेरे अंतर मन में। ज्ञान का दिया जला मंगलाचरण वाले तैयार। तुम आज मेरे अंतर मन में। मन का अंधेरा मिट जाए हो उजियारा जीवन में। ज्ञान का दिया जला दो प्रभु तुम आज मेरे अंतर मन में। ज्ञान का दिया हो तुम हो जगत के। संजय भाई एंड ग्रुप सनावत बड़वा आ जाइए। वो आए और मंगलाचरण की प्रस्तुत करें। मंगलाचरण को आइए। सागरा गुरु साक्षात परमात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे
बोलिए आचार्य गुरुवशी विद्यासागर जी महाराज की। एक बार अच्छे से करतल ध्वनि। ये लोग पहले भी आपके बीच में भक्तामर की गौरव गाथा प्रस्तुत कर चुके हैं। ये संजय महाजन जी जो बड़वा से हमारे बीच नटेश्वर नृत्य संस्थान के लोग हैं, बहुत अच्छे। माता जी से आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। और आइए अब चलते हैं, हम अपने इस कार्यक्रम को गति प्रदान करें। उसके पहले मैं थोड़ा सा निर्देशन दूंगी कि मुझे रैंप पूरी खाली चाहिए। जिसके जिसके भी बच्चे हैं वो संभाल ले, नहीं तो कौन से बच्चे किसके साथ चले जाएंगे आपको पता नहीं पड़ेगा। तो चलिए, ये हमारा स्नेह से अभिभूत करने वाले ये सुंदर क्षण, पूर्ण अनुशासन के साथ गुरु चरणों में विनय के ये अद्भुत क्षण, सब भक्तों की अपनी अपनी भावना व अभिलाषा के साथ समय के साथ बढ़ता हुआ ये कारवां बहुत जरूरी होता है कि हम इसे गतिशीलता से बनाए रखें। श्रीफल भेंट की भावना से बहुत सारे महानुभाव अपने अपने भावों का श्रीफल लेकर यहाँ पे आए। मैं सर्वप्रथम आमंत्रित कर रही हूँ किरीट भाई बॉम्बे से हमारे बीच में हैं, और उनके साथ बिलाला जी इंदौर से, नवीन भाई इंदौर से, और संगस्थ सारिका बहन के पिताजी वो भी इंदौर से हमारे बीच उपस्थित है। इंदौर से जो भी लोग आए हैं वो अपने पूज्य माता जी के चरणों में, शैलेश भाई इंदौर से वो भी हमारे बीच में है। मुझे 3-4 नाम याद आ रहे हैं, मुझे 3-4 लोग सामने दिख रहे हैं जिनका नाम मैं नहीं ले पा रही हूँ। जितने भी इंदौर से महानुभाव आए वो सब सम्मान आमंत्रित करें, मंच पे आए और पूज्य बड़ी माता जी के श्री चरणों में श्रीफल चढ़ा के आशीर्वाद ग्रहण करें। और साथ ही पूज्य आरिका माँ पूर्णमती माता जी की जन्म स्थली डूंगरपुर, वहाँ से अकलंक भैया, महावीर भैया और डूंगरपुर से जितने भी महानुभाव आए हैं वहाँ के मैं सभी लोगों को सम्मान आमंत्रित करें, वो भी मंच पे आए और श्रीफल चढ़ा के आशीर्वाद ले। गुना से हमारे बीच में अनिल भैया हैं, उन्हें भी गुना चातुर्मास के दौरान पूज्य बड़ी माता जी की पिछिका को लेने का सौभाग्य मिला था। साथ ही स्वतंत्र भैया दाहोद से हमारे बीच में, दाहोद चातुर्मास में स्वतंत्र भैया को भी पूज्य माता जी की पिछी लेने का सौभाग्य मिला था। तो जितने भी लोग दाहोद से, गुना से, इंदौर से, गंज बासुदा, राणापुर से संजय भैया जो कि पूरे चातुर्मास में लगा ही नहीं कि राणापुर के, ऐसा लगा अहमदाबाद के ही हैं, वो भी मैं उन्हें भी सम्मान आमंत्रित कर रही हूँ। और भी बाहर के आसपास जितने भी महानुभाव आए, बड़ौदा से जहाँ माता जी का 1 महीने का प्रवास रहा, बड़ौदा से भी जितने भी महानुभाव आए मैं उन्हें सम्मान आमंत्रित कर रही हूँ। आ जाइए। मेरी गुरु माँ, मेरी गुरु माँ तुम सारे, ये सब भक्त हैं, इन भक्तों को अच्छे से भक्ति के साथ आमंत्रित। और सर्वप्रथम आमंत्रित कर रहे हैं आदरणीय बड़ी दीदी जी। उनका तो शीर्ष फल है लेकिन श्रीफल वो समर्पित करेंगी आदरणीय बड़ी दीदी जी। दोनों हाथ ऊपर उठा करके रिंकी भाई। अरे मीठे रस से भरी या नगरी लागे, या नगरी लागे, माने प्यारी प्यारी गुरु मांगे पानी लागे। मीठे रस से भरी, मीठे रस से भरी, या नगरी लागे, या नगरी लागे, माने प्यारी प्यारी गुरु माँ की पानी लागे। चलेगा महान भाव, हम आज के इस मुख्य कार्यक्रम को प्रारंभ करें। मंगलाचरण के बाद कौन वह सौभाग्यशाली पुण्यशाली पात्र होगा जो पूज्य बड़ी माता जी के कर कमलों में मां जिनवाणी भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करेगा। कहां से प्रारंभ करें? मां जिनवाणी भेंट करने का पावन सौभाग्य, पिछिका परिवर्तन का पावन अवसर, और सरस्वती स्वरूपा जिन्होंने हमें जीवन जीने की दिशा दी है, ऐसी पूज्य बड़ी माता जी के कर कमलों में मां जिनवाणी भेंट करने का पावन सौभाग्य। 1,01,101। एक बार तालियां तो बजा दो बोली लगाने वाले के सम्मान में। हाँ जी, पूज्य बड़ी माता जी के कर कमलों में मां जिनवाणी भेंट करने का पावन सौभाग्य। 1,11,111। 1,11,111 मां जिनवाणी भेंट करने का पावन सौभाग्य। प्रभु गुण गाए जा, गाए जा, गाए जा,
हो पार्श्वनाथ के गुण गाए जा, हो पार्श्वनाथ के गुण गाए जा। हे तेरा जीवन बहता पानी, इसका न कोई ठिकाना, दान धर्म दे कर ले भैया, एक दिन सबको जाना, तेरे साथ ना कुछ ना जाएगा। दोनों हाथ खोल करके यह सौभाग्य प्राप्त किया है बंधुओं। इस अनुष्ठान के चक्रवर्ती कुबेर इंद्र परिवार भाई अजित कुमार जी, पंचम लाल जी, सार्थक जी, सीमा, साक्षी, समस्त परिवार जोरदार तालियों के साथ भावों की अनुमोदना करेंगे। आ जाएं। अजित भाई कल भी इन्होंने शास्त्र भेंट किया था। और मैं बता दूं दीदी, एक मिनट, जब यहाँ विधान प्रारंभ हुआ तो अजित भाई ने बोली ली, हमारे पास अहमदाबाद से कम 5-7 लोगों के फोन आए, बोले भैया जी चक्रवर्ती कौन बना? मैंने कहा अजित भाई। तो हमारे पास बात आई, बोले वो चक्रवर्ती बन गए लेकिन वो धोती दुपट्टा नहीं पहनेंगे। दूसरे दिन फोन आया, मैंने कहा वो धोती दुपट्टा भी पहना, शांति धारा भी की, वो पूरा विधान भी संपन्न किया। तो लोगों के शब्द थे कि बस तो माता जी ने इस अहमदाबाद का इतिहास बदल दिया। ससम्मान आमंत्रित कर रहा हूं अजित भाई सा परिवार। पार हो गया जी, उद्धार हो गया, कल्याण हो गया जी, बेड़ा पार हो गया अजी हो, मैं तो भव से पार हो गया जी हो, मैं तो भव से पार हो गया जी। हाँ जी, दोनों हाथ उठा करके आप मीठी मीठी तालियों के साथ उनके दान की अनुमोदना करें। श्रीफल उठवाओ बीच में से। उद्धार हो गया, कल्याण हो गया जी, बेड़ा पार हो गया अजी हो, मैं तो भव से पार हो गया जी हो, मैं तो भव से पार हो गया। ऊपर चढ़ जाओ। कल्याण हो गया। बोलिए पूजारी का माँ पूर्णमती माता जी की, परम पूज्याचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर जी महाराज की। और चलिए चलते हैं। सौभाग्यशाली अहमदाबाद शहर सौभाग्यशाली रहा कि इस वर्ष का आचार्य भगवान के मंगल आशीर्वाद से परम उपकारी हम सबकी गुरु माँ आरिका श्री पूर्णमती माता जी का मंगल चातुर्मास आपको प्राप्त हुआ। संभावनाएं कहीं की थी और हो गया कहीं और, भाग्य किसका उदय में आया यही गुरुदेव की दृष्टि है, जिसे कोई भी आसानी से समझ नहीं पाया है। आप सभी ने यहाँ की चातुर्मास कमेटी को पूरा सहयोग किया और उसी का परिणाम रहा कि यह पूरा चातुर्मास सानंद रूप से संपन्न हुआ, पूरी सफलता के साथ संपन्न हुआ और सभी ने अपने जीवन में बदलाव महसूस किया। कमेटी की ओर से आपके शहर के श्रेष्ठी जनों को आमंत्रित कर रही हूँ, कृपया शीघ्रता से आए और विद्या की पूर्ण अविरल धारा को विमोचित कर पूज्य माता जी को भी भेंट करें और अपने साधर्मियों को भी भेंट करें। प्रवीण भैया सबको लेके आएंगे। श्री राजेंद्र जी कटारिया सबने एक सुनिश्चित राशि करके ही इस स्मारिका का विमोचन करने की बात मानी है। श्री राजेंद्र जी कटारिया, श्री दिलीप जी पांड्या, श्री जिनेन्द्र जी जैन, श्री देवेंद्र जी जैन, श्री अजित कुमार जी जैन, श्री मिलाप जी कोठारी, श्री आदेश जी जैन, श्री मोना बहन खंडार और मनोज जी जैन, ये 9 नाम में यहाँ आमंत्रित करे हुआ है और स्मारिका का विमोचन कर अपने साधर्मियों को भी दे, इस चातुर्मास की स्मृति और पूज्य माता जी को भी भेंट करें। आ जाइए। इस स्मारिका में एक भी क्षण छूटा नहीं है, चाहे वो कल्याण मंदिर विधान हो, चाहे वो सिद्ध चक्र विधान हो, चाहे वो गणधर वलय विधान हो, चाहे नगरों के शिलान्यास हो, चाहे वो विद्यापुरम की बात हो, चाहे ज्ञान विद्या चातुर्मास कमेटी की बात हो, चाहे वो गुजरात यूनिवर्सिटी की बात हो, एक एक क्षणिकाएं यहाँ पे हैं। ये 9 व्यक्ति आएंगे और यहाँ पर स्मारिका का अनावरण करें। चलिए भक्ति के साथ। अरे मंगल महोत्सव है आया, मंगल महोत्सव है आया, महोत्सव आया, देखो जी देखो मंगल महोत्सव आया, पिछी का परिवर्तन आया, पिछी का परिवर्तन आया, ये परिवर्तन आया, देखो जी देखो मंगल महोत्सव आया। गुंजन भैया तैयार रहे अगले कार्यक्रम के लिए। हाँ भैया चलिए। और आप लोग अपने दोनों हाथों खोलेंगे।
और इस स्मारिका को जिन्होंने बहुत अच्छे से संपादित करवाया, ऐसे शालिनी भाभी, प्रवीण भैया, अमिता जी कटारिया और संजय भैया राणापुर वाले, इन लोगों का सहयोग नहीं मिलता तो मात्र 10 दिन में ये पुस्तिका संपन्न नहीं होती। संजय भैया भी आ जाए और स्मारिका का अनावरण करें। हाँ चलिए। अरे आज माँ के द्वार आ गया हूँ, माँ का चमत्कार पा गया हूँ। तुम सा दयालु ना कोई हो माता मेरी, छूटे न दामन कभी ये। तुम सा दयालु ना कोई हो माता मेरी, छूटे न दामन कभी ये। गुरु माता मिले हमको ऐसे, झील में कबल खिला हो जैसे। बोले संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय हो। चातुर्मास की स्मृति मात्र स्मारिका में रहे और आपके हृदय की स्मारिका में न रहे, ऐसा हो सकता है क्या? बोले आप सब चाहते हैं कि गुरुदेव आए आपके अहमदाबाद, क्योंकि विद्यापुरम का शिलान्यास ही इसलिए किया था और पूरे अहमदाबाद वाले एक साथ खड़े चाहते हैं ना। तो आज का माहौल देखकर तो मुझे भी ऐसा लग रहा है, मन मेरा गाने लगा है, मेरे गुरुवर आएंगे। मन मेरा गाने लगा है, मेरे गुरुवर आएंगे। सारी बगिया खिल रही है, सारी बगिया खिल रही है, मेरे गुरुवर आएंगे। बोलिए आएंगे कि नहीं आएंगे? हाथ खड़े करके बताओ। बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की। और माता जी को पुस्तिका भेंट करें। राजस्थान प्रांत के तहसील खेरवाड़ा जिला उदयपुर में स्थित मैं जी हां, मेरी इसी ऐतिहासिक नगरी में श्री आदिनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र स्थित है, जहां पर संवत 1569 वैशाख वदी 11 के शुभ दिन जैन मुनि साकाम कीर्ति और विजय कीर्ति जी महाराज ने भगवान आदिनाथ की महा अतिशय युक्त 14 किलो स्वर्ण मिश्रित अष्ट धातु की 92 किलो वजनी प्रतिमा स्थापित की थी। पूर्व से दक्षिण के 30 डिग्री कोण पर बने इस जिन मंदिर में मूल नायक आदिनाथ स्वामी की प्रतिमा, जिसकी ऊंचाई 21 इंच और चौड़ाई 15 इंच होकर पद्मासन मुद्रा में विराजमान है। जब से मुझे यह ज्ञात हुआ है कि मेरी जीर्णोद्धार प्रणेता पूज्य मां श्री पूर्णमती माता जी भी अपने गुजरात प्रांत के अहमदाबाद शहर में एक भव्य चातुर्मास संपन्न कर आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से अपने कदम मेरी ओर बढ़ा सकती हैं। मेरे इस जिन मंदिर के पंच कल्याणक महोत्सव की समाज द्वारा बड़े विशाल रूप में तैयारियां प्रारंभ हो चुकी हैं, जिसके लिए यहाँ पर 30 बीघा जमीन पर 6 लाख वर्ग फीट का भव्यतम पंडाल निर्मित होगा और आयोजन की सफलता के लिए विभिन्न कमेटियों का भी गठन किया जा रहा है। नगर के सारे युवा मंडल, महिला मंडल और बालिका मंडल भी इस पंचकल्याणक महामहोत्सव को लेकर बहुत उत्सुक हैं। मेरे पुराने अतिशयकारी वैभव के लौटने की खुशी में आप भी आएंगे ना? जरूर आइएगा, क्योंकि मेरे यहाँ बसने वाले खड़क दशा होमर समाज और संपूर्ण मेवाड़ बागड़ समाज भी आप सबके आगमन की बड़ी बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप आएंगे तो मेरे हृदय की कलियां भी चटक चटक के खिल जाएंगी। बोलिए जितनाथपुरम के श्री आदिनाथ भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की, आरिका पूर्णमती माता जी की। और इस प्रतिष्ठा को सानंद संपन्न करवाएंगे पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से बाल ब्रह्मचारी विनय भैया सम्राट, उनकी भी आने की पूर्ण अभी संभावना है। जब सबकी पूर्णता हो जाएगी, जब का सही में हो जाएगा, तब एक डॉक्यूमेंट्री और आपके सामने प्रस्तुत होगी। बंधुओं सही है, ये खुनाद्री क्षेत्र जहां बचपन से चलते हैं। मैं पूज्य आरिका श्री सतर्कमती माता जी की पिछिका का अनावरण करने के लिए आमंत्रित कर रही हूँ। श्री अंकित जी रिया जी जैन CTM, श्री अंकित रिया जी जैन
सीटीएम वो दोनों परिवार, दोनों दंपति पीछे पहुंच जाए जहां पर पिच्छिका है। तो ऊपर से पिच्छिका आएगी, आप लोगों को भक्ति और उत्साह के साथ नृत्य करते हुए आना है और आपके साथ अलग अलग प्रांतों के कई लोग आए हैं जो आपके साथ भक्ति करते हुए आएंगे। श्री अंकित जी, रिया जी, सीटीएम। लेकिन उसके पहले सुनिए, लक्ष्मी जी का वास किसके किसके घर में है? बोलो, पूरी पब्लिक से पूछ रही हूं मैं। लक्ष्मी है? सबकी जेब में तो है, और कहीं हो ना, घबराओ मत, निकलवाने वाले नहीं है। तो चलिए चलते हैं कि लक्ष्मी जी किसके घर में आती है और किसके घर में नहीं आती है। एक छोटी सी नाटिका संजय महाजन जी ग्रुप द्वारा प्रस्तुत की जा रही है और उसी के साथ उस पिच्छी का आगमन होगा। चलिए। अरे तुम मेरे ये चक्कर क्यों लगा रही हो? और तुम हो कौन? मैं लक्ष्मी हूँ और मैं इस घर से हमेशा के लिए जा रही हूँ। नहीं नहीं, मेरे घर से लक्ष्मी नहीं नहीं, तुम नहीं जा सकती। ठीक है सेठ जी, एक वरदान मांग लो, मैं कल प्रातःकाल पुनः वापस आऊंगी। भाग्यवान, बताओ कि यदि तुम्हारे स्वप्न में लक्ष्मी जी आए और स्वयं तुमसे वरदान मांगने को कहें तो तुम क्या मांगोगी? वाओ, लक्ष्मी जी और वरदान! अरे मैं तो खूब सारा धन संपत्ति, जमीन जायदाद सब कुछ एक बार में ही मांग लूंगी, जिससे तुम्हारे सामने मुझे कभी हाथ ना फैलाना पड़े। और जब मैं मंदिर जाऊं तो मेरी सारी सहेलियों की नजर सिर्फ मुझ पर ही हो। और तो और मैं अपनी प्यारी लाडली बेटी की शादी अंबानी से भी किसी बड़े घराने में करवाऊंगी। उस पिच्छी के घर में आते ही लक्ष्मी स्वतः अपने आप आ जाएगी। मगर पुत्री, वह पिच्छी हमें कहाँ मिलेगी? देखिए पिताजी, मोर के कोमल पंखों से बनी पिच्छिका वो चली आ रही है। पांडाल की लाइट बढ़ सकती हो तो बढ़ा दे। मारो तो मन बस कर लियो रे गुरु तोरी मूर्तिया, मारो तो मन बस कर लियो रे गुरु तोरी मूर्तिया। आ जाइए, पिच्छिका का अनावरण करना है। और इसी के साथ बोले आरिका श्री सतर्कमती माता जी की, आरिका माँ पूर्णमती माता जी की। पिच्छिका विमोचन करके इधर टेबल पे रखना है, पूरा विमोचन अच्छे से कर दीजिए और इधर टेबल पे रखना है। और कमेटी के सदस्य अध्यक्ष जी और मंत्री जी, ज्ञान विद्या चातुर्मास समिति और अंबिका नगर के 2 सदस्यों को मैं मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ। जितने भी पिच्छिका में नाम आएंगे उन्हें तिलक लगा के ये जो चांदी की पिच्छी है स्मृति स्वरूप वो आप प्रदान करें। आ जाइए अध्यक्ष जी और मंत्री जी, ज्ञान विद्या चातुर्मास समिति और अंबिका नगर के कोई 2 सदस्य तिलक लगाए और एक पिच्छी भेंट करेंगे। और इसी के साथ पूज्य आरिका श्री केवल्यमती माता जी की पिच्छिका का अनावरण करने के लिए वो कौन सौभाग्यशाली होगा, मैं आमंत्रित कर रही हूँ श्री शंकर लाल जी, मंजुला जी जैन। श्री शंकर लाल जी, मंजुला जी जैन, जीवन पार्क आ जाए। और आए हैं ना, कहाँ है? हाथ खड़ा कर दीजिए एक बार। सही भी है, ये सौभाग्यशाली क्षण वाकई में ऐसे लग रहे हैं माँ तुम न होती तो मैं न होती।
माँ तुम न होती तो मैं न होती, न यहाँ समा होता न ये रोशनी होती, न तुम यहाँ होती न मैं यहाँ होती, आज यहाँ कुछ नहीं होता अगर गुरुदेव ने पिच्छी नहीं दी होती, अगर गुरुदेव ने पिच्छी नहीं दी होती। बोलिए पूज्य आरिका श्री पूर्णमती माता जी की। श्री ऋषभ जी, दीप्ति जी जैन चाणक्यपुरी आए हैं या श्री शंकर लाल जी मंजूषा सी जैन। मैं आमंत्रित करें श्री रोमिल जी व्रता जी शाह गांधीनगर, श्री रोमिल जी व्रता जी शाह, वो भी है कि नहीं है तो पहुंच जाए, पीछे पहुंच जाइए। और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री विक्रम जी सुनीता जी जैन। और इसी के साथ पूज्य आरिका श्री केवल्यमती माता जी की पिछिका का अनावरण करने के लिए श्री रोमिल जी व्रता जी शाह। से गुरु दर्श मिला ये मेरा खिला खिला, से गुरु दर्श मिला ये मेरा खिला खिला, मेरी तुमसे डोर बन गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे। जब से गुरु दर्श मिला मन ये मेरा खिला खिला, से गुरु दर्श मिला ये मेरा खिला खिला, मेरी तुमसे डोर बंध गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे। हाँ शीघ्रता से आगे। गुरुवर तनियत बिहारी, हाँ कमेटी के लोग सम्मान कर दे। अरे तो जगत गुरु ईश्वर जय हो गुरु विद्यासागर, केवल तिलक लगाए और स्मृति चिन्ह दे। विद्यासागर गुरु विद्यासागर, विद्यासागर गुरु विद्यासागर, जय हो अंबर में स्वर जय हो गुरु विद्यासागर। बोलिए पूज्य आरिका श्री केवल्यमती माता जी की। और इसी के साथ मैं अगली पिछिका का अनावरण हो उसके पूर्व चलिए चलते हैं। और तब तक के लिए पूज्य आरिका श्री मधुरमती माता जी की पिछिका का अनावरण करने के लिए श्री विक्रम जी सुनीता जी जैन बोपल पीछे पहुंच जाए। जानते हो हमारे वो पड़ोसी भगवान दास है ना, अपने घर के वास्तु दोष निवारण के लिए आजकल ना जाने कहां कहां भटकते रहते हैं। मैंने तो यह भी सुना है कि उनकी कुंडली में राहु और शनि का दोष भी बैठा हुआ है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि यदि इन पंखों को अपने घर के पवित्र स्थान पर रख दे तो राहु शनि आदि दोषों का निवारण भी अपने आप हो जाता है। और माँ, फिर किसी आलतू फालतू ज्योतिषाचार्यों के पास भी नहीं जाना पड़ता। पर बेटा ये मोरपंख हमें कहाँ मिलेंगे? देखो माँ, देखो वो चले आ रहे हैं मोरपंख। विक्रम जी और सुनीता जी आए कि नहीं? और उसके बाद राजकुमार जी रुचि जी हनुमानपुरा तैयार रहे। अगर विक्रम जी सुनीता जी नहीं आए तो राजकुमार जी रुचि जी हनुमानपुरा। बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की। पिछिका आ रही है थोड़ा उत्साह के साथ, भक्ति के साथ। भगवान ने दोनों हाथ दिए आपको, जरा ऊपर उठाओ। सुनो गुइया चलो गुइया रे, ए गुइया सुनो गुइया चलो गुइया रे, बड़े बाबा के दुआरे चलो गुइया। ये प्रांत बुंदेलखंड है और ये गाना भी शायद बुंदेलखंड का है। बोलिए बुंदेली के बड़े बाबा की। ए गुइया सुनो गुइया चलो गुइया रे, ए गुइया सुनो गुइया चलो गुइया रे, बड़े बाबा के दुआरे चलो गुइया रे, बड़े बाबा के दुआरे। पिछी ले ले उसमें से, विमान में से। बड़े बाबा के दुआरे चलो गुइया रे। जय बोल कुंडलपुर के बड़े बाबा की, जय बोल बड़े बाबा के छोटे बाबा की। बोलिए आरिका श्री मधुरमती माता जी की। यहाँ रख दो नीचे। और इसी के साथ वो आरिका श्री पीछे ले जाओ भैया, जल्दी नागपुर वाले भैया।
हारिका श्री विपुलमती माता जी की पिछिका का अनावरण करने के लिए श्री राजकुमार जी, रुचि जी, हनुमानपुरा। की पूजा करो भैया, भैंसों के करो सिंगार रे। अरे बेलों के फोर पूजियो, धरती के पालन हार रे। पूज्य हारिका श्री विपुलमती माता जी की पिछिका का विमोचन श्री राजकुमार जी, रुचि जी, हनुमानपुरा वाले। हाँ, श्रद्धा से आया पूर्णमती माँ के चरण में, श्रद्धा से आया फूलमती माँ के चरण में। बड़ा सुख पाया जी, आनंद आया, बड़ा सुख पाया जी, आनंद आया। माता जी के प्रवचन में दिशाओं में जय जयकार है, हरे नाम की महिमा पार है, चारों दिशाओं में जय जयकार है। शासन है तेरा, तू ही मर्म है, तू ही सार है, तेरा धर्म है। आर्य भी तू है, तू ही अनंता, धर्म है तेरा सदा जय। करो तेरी वंदना, वंदना ईश्वरा, वर्ष तब ये तेरा धन्य जिसने धरा। बोले हारिका श्री विपुलमती माता जी की। लक्ष्मी से नहीं माने, ज्योतिषी से नहीं माने, वास्तु शास्त्री से नहीं माने, तो आप मरता क्या नहीं करता, आपकी भाषा में एक तांत्रिक के पास चले गए। हे भगवान, कितने लोग हैं यहाँ अहमदाबाद में जो तंत्र मंत्र करते हैं? हाथ खड़ा कर दो। जिनको महामंत्र पे श्रद्धा नहीं है और तंत्र मंत्र करते हैं, ऐसे टोने टोटके करते हैं, ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा, उन सब के लिए ये छोटी सी नाटिका शिक्षाप्रद देखिए। और इसके साथ ही पूज्य हारिका श्री विशदमती माता जी की पिछिका के लिए विमोचन के लिए श्री सम्यक मनोज्ञा जी गणा। और ये कौन है? देखो, जिन्होंने अभी अभी इतनी भौतिकता के आकर्षण में भी चक्रवर्ती विवाह संपन्न किया। और आपके यहाँ जो बहन दिख रही है ध्वनि, इसकी पूरी मेहनत और इसी के वो भ्राता हैं। मैं उन्हें ससम्मान पूज्य हारिका श्री विशदमती माता जी की पिछिका का अनावरण करने के लिए बुला रही हूँ। ये ध्वनि और एक छोटी सी बालिका जानवी और कृति, ये तीनों का सहयोग पूरे चातुर्मास से भरपूर रहा है। एक बार करतल ध्वनि से इनका सम्मान करेंगे। और मयंक में सम्यक मनोज्ञा जी मणि वाले पीछे पहुंच जाए, तभी देखिए हमारे अहमदाबाद वाले तांत्रिक के पास क्या करते हैं जाके। ओम ह्रीम क्लीम त्वम त्रे फट फट स्वाहा। ओम ह्रीम क्लीम रेम फट स्वाहा। अपने अंदर विश्वास की एक जोत जलाओ और माँ के सिर पर मोर के पंखों से बनी पिछी एक बार रख दो। सारे विघ्न, सारी समस्याएं अपने आप ही समाप्त हो जाएंगी। अरे मगर वो पिछी कहाँ मिलेगी? देखो बेटा, वो चली आ रही है पिच्छी। हाथ ऊपर करके
छवि देख के पूरा जगत ठुमकदा, गुरु की छवि देख के माता जी आ रहे, जब तक कर लो भक्ति। गुरु की छवि देख के पूरा जगत ठुमकदा, गुरु की छवि देख के। और अहमदाबाद वासी वाले तो हिल भी नहीं पा रहे हैं, ठुमकने की बात तो बहुत दूर है। पूरा जगत ठुमकदा, गुरु की छवि देख के पूरा जगत ठुमकदा। पूज्य हरिका श्री साधुमती माता जी की पिछिका का अनावरण करने के लिए श्री मयंक मेधा जैन गोता, मयंक मेधा जैन गोता और कुशलमती माता जी की पिछिका का अनावरण करने के लिए श्री दिलीप जी रेणु जी खोखरा। ऐसा लग रहा है जैसे मानो आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज साक्षात इसी मंच पर विराजित है और उनके स्मृति में कई बार आंखों में नीर बह जाते हैं। तो अभी कौन सी देर हो गई है, चली जाओ ना कहीं और, मैं संभाल लूंगी तुम्हारे बच्चों को और तुम्हारी बूढ़ी माँ को भी। और हमारे जैन साधु वर्ष में एक बार अपने संयम के उपकरण पिच्छी का परिवर्तन करते हैं। पिच्छी संयम का प्रतीक होती है बेटा। यदि घर में पिच्छी आए तो सारे कलह अपने आप स्वतः शांत हो जाएंगे। तुम दोनों चलो मेरे साथ और थोड़ा संयम रख लो और पिच्छी प्राप्त करो। फिर देखो घर में, मन में, आत्मा में कितनी शांति ही शांति मिलेगी, एक अद्भुत शांति। माँ दिखाओ ना कैसा होता है संयम का उपकरण। देखो बेटा, मोर के पंखों से बना संयम का उपकरण पिच्छी वो चली आ रही है। साज सजीनो शुभ घड़ी जय आवी।
और अहिंसा धर्म का पालन भी बहुत अच्छे से होता है। पिताजी, मुझे तो आर्य का दीक्षा ही लेनी है, जिससे मेरे कारण किसी जीव की हिंसा ना हो। बेटा अभी तुम बहुत छोटी हो, पहले बड़ी तो हो जाओ। पिताजी, मैं छोटी हूँ, मैं अभी पिछी नहीं ले सकती, लेकिन आप बड़े हैं, आप पिछी लीजिए ना पिताजी। बेटा कहाँ से मिलेगी अभी पिच्छी? पिताजी, अहमदाबाद में आर्यका श्री पूर्णमती माता जी का आज पिछी का परिवर्तन समारोह है। चलिए ना, वहीं चलते हैं और माता जी से प्रार्थना करते हैं कि उनकी पुरानी पिछी आपको मिले। पूर्णमती गुरु माँ को नमन, पूर्णमती गुरु मंच पे कोई नहीं आएगा, सब नीचे। बोले आर्यका पूर्णमती माता जी की। आयो संयम रोन, मैं ध्याऊं तुम्हें कर वंदन। पूर्णमती गुरु माँ को नमन, पूर्णमती गुरु माँ को नमन। आयो संयम रोन, मैं ध्याऊं तुम्हें कर वंदन। आयो संयम रोन, मैं ध्याऊं तुम्हें कर वंदन। बोले आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की। वही डोली वही। अब एक बार अजीत भैया और पंकज जी को दे दे डोली। उठाओ अजीत भैया। स्वर्णिम अवसर आयो रे, संयम उत्सव लायो रे। नीचे बैठेंगे सभी। हाँ स्वर्णिम अवसर आयो रे, विद्यासागर गुरु जिनने तप संयम को धारा, जिनने तप संयम को धारा, उन्हीं गुरुवर को भजने रे। बोले शांतिनाथ भगवान की। अब दूसरा पड़ाव प्रारंभ होता है कि कौन सौभाग्यशाली होंगे जो पूज्य माता जी को नई पिच्छिका प्रदान करेंगे। संजय भैया आ जाइए। अगर बड़ी माता जी की पिच्छी लेना है ना, सबको लेना है। एक बार हाथ खड़ा कर दो, बोलिए शांतिनाथ भगवान की। और चलिए अब संगीतकार जी आप साथ देंगे और बीच बीच में मैं जिनका नाम ले रही हूँ वो शीघ्रता से आगे आते जाएं। पूज्य आर्यका श्री सतर्कमती माता जी की नवीन पिच्छिका को कौन सौभाग्यशाली देगा? आपके अपने ही आपके बीच में से मैं नाम आमंत्रित कर रही हूँ। श्री अनिल जी, आकांक्षा जी, अर्बुदा नगर, श्री स्नेहल जी, प्रतिमा जी शाह, गोमतीपुरा। ये दो दंपति हैं, आ जाए। श्री अनिल जी, आकांक्षा जी, अर्बुदा नगर, स्नेहल जी, प्रतिमा जी शाह, गोमतीपुरा। आ जाए, शीघ्रता करें और मंच पे आए। और पूज्य आर्यका माँ पूर्णमती माता जी के कर कमलों में पूज्य आर्यका श्री सतर्कमती माता जी की नवीन पिच्छिका प्रदान करेंगे। कहाँ बैठे हैं, जल्दी जल्दी से उन्हें रास्ता दीजिए और ताकि वो अति शीघ्रता के साथ मंच पे आ सके। और अगले नाम में आमंत्रित करी श्री राजेश जी, उषा जी, गजराज, श्री विपिन जी, ज्योत्सना जी, वो भी आगे आ जाए, नवरंगपुरा वाले। फिलहाल आएंगे अनिल जी, आकांक्षा जी, स्नेहल जी, प्रतिमा जी शाह। की गलियों को रोशन किया, खुशबू से महकी है ठंडी हवा। नगरी की गलियों को रोशन किया, खुशबू से महकी है ठंडी हवा। दिल्ली गया मैं भी गया। रुक जाओ, आप नहीं, दूसरे। आप तो अपना म्यूजिक बजने दिया करो।
अरे भक्तों की कतार भीड़ बेशुमार, भक्तों की कतार मुझे बड़ी माता जी के कर कमलों में आपको पीछे देना। कोई बात नहीं, सब पहली बार है। बोले पूज्य आरिका श्री पूर्णमती माता जी की। और इसी के साथ मैं सतर्कमती माता जी के श्री चरणों में वंदनामी करते हुए निवेदित करती हूँ कि माता जी अपनी माता जी के पास जाए और उनसे अपनी नवीन पिछिका ले। सतर्कमती माता जी की भी पूरी भावना और पूरी भावना के साथ देखिए वो जा रहे हैं। तुम हृदय के देवता हो, मैं समर्पित फूल हूँ। तुम हृदय के देवता हो, मैं समर्पित फूल हूँ। देखिए कितना मनोहर दृश्य। पूज्य बड़ी माता जी सतर्कमती माता जी को नवीन पिछिका प्रदान कर रही है। अब अभी कागज वाले भैया रुक जाओ मत उड़ा। सुन लो गुरु माँ, चांदी की पिच्छी देंगे स्मृति स्वरूप। जिन्होंने पिच्छी दी है, जिनको लिए उनको नहीं देना। विनती हमारी। और इसी के साथ मैं आमंत्रित कर रही हूँ पूज्य आरिका श्री सतर्कमती माता जी की पुरानी पिच्छिका कौन लेगा। इसके आगे मधुरमती माता जी की पिच्छिका को देने के लिए श्री अतुल जी, रीटा जी गांधी, नारायणपुरा, श्री संजय जी, शशि जी जैन, शिवानंद, श्री सचिन जी, श्रद्धा जी लोहाड़िया वो मंच पे आ जाए और पूज्य आरिका श्री केवलमती माता जी की नई पिच्छिका प्रदान कर रहे हैं। अरे बोलो। 2 जोड़े हैं, नाम लिया है मैंने, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। श्री राजेश जी, उषा जी गजराज, श्री विपिन जी, ज्योत्सना जी नवरंगपुरा। वो चीज जो यहाँ नहीं मिलती, कौन सी है वो चीज जो यहाँ नहीं मिलती। सब कुछ मिल जाता है लेकिन हाँ माँ नहीं मिलती, हाँ माँ नहीं मिलती। बोले पुजारिका श्री मधुरमती माता जी की, पुजारिका माँ पूर्णमती माता जी की, पुजारिका श्री विपुलमती माता जी की नवीन पिच्छिका को देने के लिए श्री नीलेश जी, वंदना जी ओढ़ो, श्री विनोद जी, विनोदी जी जैन, अंबिका नगर। श्री विनोद जी, विनोदी जैन, अंबिका नगर, ये दोनों दंपति यहाँ आए और पूज्य बड़ी माता जी के कर कमलों में आरिका श्री विपुलमती माता जी की नवीन पिच्छिका प्रदान करें। साथ ही अगली पिच्छिका को देने के लिए डॉक्टर आदिश जी, पूनम जी दोषी, घाट लोजिया, और श्री दीपक जी, बीना जी जैन वो भी आ जाए मंच पे, पहले आ जाएंगे। जो मैं होता माता पंख तेरी पिछिका, तेरे साथ साथ में रहता, जीवों की रक्षा करता, तेरे साथ साथ में रहता, जीवों की रक्षा करता, और श्रावक प्रेम से सिर पे रखता। जो मैं होता माता पंख तेरी पिछिका। आ जाइए, दोनों जोड़े आएंगे। कोई भूल हो जाए तो मुझे माफ माँ कर देना, चलूँ तेरे पथ पर ही मैं, ऐसा जतन तू करना, मेरा साथ मेरा साथ मेरा साथ मेरा साथ मेरा साथ दे माँ। बोले आरिका माँ पूर्णमती माता जी की, आरिका माँ श्री विपुलमती माता जी की। और इसी के साथ चलिए नाम ले रही हूँ, पूज्य आरिका श्री विशदमती माता जी की नवीन पिच्छिका को देने वाले श्री आदिश जी, पूनम जी दोषी और दीपक जी, बीना जी जैन आ जाएंगे। बोलो ना पिच्छी, बोलो ना पिच्छी, बोलो ना पिच्छी रे पिच्छी, इतना बता तूने कौन सा काम किया है। खुश होकर गुरु माता ने हाथों में थाम लिया। पिच्छी बोलो ना, पिच्छी बोलो ना। आएंगे और पूज्य बड़ी माता जी के कर कमलों
बच्चे नहीं आएंगे। मोर पंख से बनी ये पिच्छी सुंदरता दर्शाती, मोर पंख से बनी ये पिच्छी सुंदरता दर्शाती, अपने कोमल पंखों से जीवों के प्राण बचाती, अपने कोमल पंखों से पिच्छी प्राण बचाती, और पिच्छी और कमंडल का। मैं पूज्य विशदमती माता जी के श्री चरणों में निवेदन कर रही हूँ कि वो भी अपनी नवीन पिच्छिका को लेने के लिए पूज्य बड़ी माता जी के पास आए। हमारी विशदमती माता जी बोलते बहुत कम है, लेकिन बोलते हैं तो बहुत अच्छा बोलते हैं। दे माँ निज चरणों का प्यार, दे माँ निज चरणों का प्यार। जय जय माँ, जय माँ, जय जय माँ, जय माँ। साधुमती माता जी के नवीन पिच्छिका को देने के लिए मैं आमंत्रित कर रही हूँ श्री अभिलाष जी, शैलजा जी सोला, श्री सुनील जी, रीना जी जैन शाहपुरा, श्री मुकेश जी, उर्मिला जी वस्त्रापुर, और इसके बाद कुशलमती माता जी की पिच्छिका को देने के लिए श्री मनोज जी, रीता जी जैन मेमनगर, शंकर लाल जी, मंजुला जी जैन जीवन पार्क, और श्री पीयू जी, शिवानी जी जैन शाहपुर। वो मंच पे आके इधर साइड में खड़े हो जाए बहनों के पास। श्री अभिलाष जी, शैलजा जी सोला, सुनील जी, मैना जी शाहपुरा, और मुकेश जी, उर्मिला जी वस्त्रापुर। हे माने आत्म की बात, जरा भक्ति के साथ आइए अच्छे से। हे माने आत्म की बात। और मैं साधुमती माता जी के चरणों में वंदना करते हुए निवेदित करती हूँ कि वो बड़ी माता जी से पिच्छिका ले, और उनकी भी बहुत सारी भावनाएं, ये भावनाएं उन्हीं ने दी थी कि सुना देना। तुमने दिया माँ सब कुछ मुझको, तुमने दिया माँ सब कुछ मुझको, कैसे भूलूं, कैसे भूलूं, कैसे भूलूं उपकारों को, कभी ना भूलूं उपकारों को। बोले आरिका श्री साधुमती माता जी की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आरिका माँ पूर्णमती माता जी की। अब मेरी माता जी ज्ञानी, इनके सदा मुख में रहती देखो, माता जी ने पानी जेजे बोलिए, ओ जेजे बोलिए, ओ जेजे बोलिए, ओ जेजे बोलिए, सागर से भी ज्यादा गहरे। और इसी के साथ मैं कुशलमती माता जी से निवेदन करूंगी, माता जी भी अपनी भावनाएं रखने में किसी से कम नहीं। उनने भी कहा कि जब हम पिच्छी लेने जाए तो जरूर ये बोलना। तो सुनिए। तेरा शुक्रिया है दिया कुछ न मैंने, लिया ही लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे तुमने गुरु माँ बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। बोलिए आरिका श्री कुशलमती माता जी की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोलिए आरिका माँ पूर्णमती माता जी की। और इसी के साथ पूज्य आरिका श्री शुभ्रमती माता जी की नवीन पिच्छिका को देने के लिए मैं आमंत्रित कर रही हूँ श्री राजेश जी, सरिता जी चांद लोडिया, श्री अरविंद जी, निकिता जी शाह गांधीनगर, श्री प्रकाश जी, सविता जी जैन, ब्रह्मचारिणी जिनल दीदी की मम्मी सम्राट नगर। तुम सा दयालु ना कोई हो माता मेरी, छूटे ना दामन कभी ये। तुम सा दयालु ना कोई हो माता मेरी, छूटे ये दामन कभी। जिनका नाम लिया वो ही आए, बच्चे नहीं आएंगे। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, तो कितनी अच्छी
प्यारी है ओ माँ ओ माँ ओ माँ। अब वो क्षण आ गए, कौन सौभाग्यशाली होंगे, कौन महाभाग्यशाली होंगे जो पूज्य आरिका श्री पूर्णमती माता जी के कर कमलों में अपने हाथों से पिच्छी प्रदान करेंगे। माँ बच्चों की जान होती है। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की। एक बार मैं उस व्यक्तित्व का नाम लूं, उसके पहले पूरे सदन से एक जोरदार करतल ध्वनि, क्योंकि उन्हीं के कारण, वो तो मुख्य थे। वैसे तो देखा जाए पूरी अहमदाबाद समाज थी, लेकिन अगर मुखिया नहीं होता तो कुछ नहीं होता। ऐसे ही आप सबके अपने चहेते श्री राजेंद्र जी, नीलम जी कटारिया, एक बार पीछे तक ताली बहुत अच्छे से भक्ति के साथ, उत्साह के साथ इस चातुर्मास के अध्यक्ष पूज्य बड़ी माता जी के कर कमलों में पिच्छी का प्रदान करेंगे। इधर आ जाइए राजेंद्र भैया, जरा भक्ति के साथ आज तो सुखाती हो। अरे पिच्छी आप सभी अपने दोनों हाथ ऊपर करके, हम भी तो सेवक हैं, तू भी तो सेवक है, गुरु की सेवा में तू हमसे आगे कैसे बनी। आ जाइए नीलम भाभी और राजेंद्र भैया दोनों आए मंच पे, भक्ति के साथ जरा अच्छे से। अरे कैसे बनी तू माँ की प्रिया, गुरु माँ ने तुम्हें अपना के धन्य किया। हे गुरु माँ ने तुम्हें अपना के धन्य किया। ये पिच्छी ले लीजिए हाथ में। पिच्छी रे पिच्छी ये तो बता, तूने कौन सा जाने ऐसा पढ़ने किया। गुरु माँ ने तुम्हें अपना के धन्य किया। राजेंद्र भैया की भावना तो ऐसी भावना थी कि उन्हें पिच्छी ही चाहिए, लेकिन उन्होंने माता जी के सामने एक शर्त रख दी। माता जी ने कहा अभी और थोड़ा सा देखते हैं। उनने कहा कि माता जी अगर आपको पिच्छी मुझे देना ही है तो आपको, मेरी भावना है, आपको अगला चातुर्मास अहमदाबाद में ही करना होगा। बोले आरिका माँ पूर्णमती माता जी की। चलिए भक्ति के साथ आ जाओ। साथी हो माँ हाथों में सुहाती हो, पिच्छी रे पिच्छी तो इतना बता दे। प्रवीण भैया स्मृति तो सेवक है, तू भी तो सेवक है। हाँ ऊपर चढ़ जाए टेबल पे। तू हमसे आगे। आप लोगों को पिच्छी देनी है, हाथ खड़े जल्दी से। बोले आरिका माँ पूर्णमती माता जी की। अरे कैसे बनी तू माँ की प्रिया, गुरु माँ ने तुम्हें। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की। गुरु माँ ने तुम्हें अपना के धन्य किया। गुरु माँ ने तुम्हें अपना के धन्य किया। स्मृति चिन्ह दे के अध्यक्ष जी का सम्मान करेंगे मंत्री जी। चलिए बड़ी माता जी के हाथ में नवीन पिच्छी का आ गई, सभी माता जी के हाथ में पिच्छी का आ गई। हाथ दोनों जोड़े, बोलिए वंदामी वंदामी वंदामी। और अब चलते हैं तीसरे पड़ाव की ओर कि वो कौन सौभाग्यशाली होंगे जो पूज्य आरिका श्री सतर्कमती माता जी की पुरानी पिच्छिका को ग्रहण करेंगे। मैं बड़े ही सम्मान के साथ उस दंपति को आमंत्रित कर रही हूँ, भक्ति और उत्साह के साथ आएंगे वो। झील में कमल खिला हो जैसे, अरे भाव बन रहे हैं मेरे ऐसे, तेरा चमत्कार हो जैसे हो माता मेरी, आज माँ के द्वार आ गया हो, तेरा चमत्कार पा गया हो, तुम सा दयालु ना कोई हो माता मेरी, छूटे जिनके कभी कि पूज्य आरिका श्री सतर्कमती माता जी को पिच्छी को लेने के लिए आ रहे हैं श्री संजीव जी, भारती जी, चांद लोड़िया। पूज्य बड़ी माता जी के पास जाए।
हे बोलो बोलो पिछी बोलो, बोलो बोलो कुछ तो बोलो पिछी जे पिछी, ये तो पता तूने जाने ना जाने कैसा पढ़ने किया। गुरु माने तुम्हें अब बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की। तो श्री संजीव जी भारती जी को पुरानी पिछिका प्रदान की। अब देखें कौन आता है पूज्य हरिका श्री केवलमती माता जी की पिछिका को लेने के लिए, जिनके नाम में ही ओज है, जिनके साथ रूप है। ऐसे श्री मनोज जी, रूपा जी दोषी, नवरंगपुरा। मनोज भैया आ जाए। चलो चलिए माता के चरणों में, चलो चलिए, चलो चलिए माता के चरणों में, चलो चलिए। भगवान ने हाथ तो आप दोनों को भी दिया। परिवर्तन की बेला आई, पिछी परिवर्तन की बेला आई, झूमे नाचे सब। हरिका श्री मधुरमती माता जी की पुरानी पिछिका को लेने वाले भक्ति का समा मेरी माता है यहाँ। श्री कमल जी, अनीता जी कोठारी, श्री सुरेश जी ताराचंद जी बड़जात्या। श्री कमल जी, अनीता जी कोठारी, श्री सुरेश जी तारा जी बड़जात्या। अरे भक्ति का समा मेरी माता है यहाँ, भक्ति का समा मेरी माता है यहाँ, मन में लगाए दे हो गई यूं बाबरा। भक्ति का समा मेरी माता है यहाँ, मन में लगाए दे हो गई यूं बाबरा। भक्ति का समा। एक मिनट चलिए, नहीं आए तो श्री सुरेश जी तारा जी बड़जात्या। अरे आजा हरिका श्री मधुरमती माता जी की पिछिका को लेने के लिए माँ चरणों में समा जा। आजा 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 माँ चरणों में समा जा। अरे मिली मिली हाथी घड़ी मिली हो, मिली मिली हाथी घड़ी मिली हो, माँ के चरणों में पावन ये घड़ी मिली। भक्ति का समा मेरी माता है यहाँ, भक्ति का समा मेरी माता है यहाँ, मन में लगाए दे हो गई यूं बाबरा। भक्ति का समा। बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की। और इसी के साथ हरिका श्री विपुलमती माता जी की पुरानी पिछिका को कौन लेगा। बड़े ही शांत स्वभावी, कोष की रक्षा करने वाले, नाम पता पड़ गया, श्री देवेंद्र जी शैलजा जी जैन, डी के भैया। श्री देवेंद्र जी शैलजा जी जैन भक्ति और उत्साह के साथ आए। अरे सोते हुए को जगाए, रात गुरु माँ सपने में आए। अरे सोते हुए को जगाए, रात गुरु माँ सपने में आए। बोलिए माता की जय जय, बोलिए माता की जय जय। हो सोते हुए को जगाए रात। अब डी के भैया तो इतने शांति वाले हैं, बस एक ही भावना भाते हैं। वो जब भी आते हैं बस एक ही बात बोलते हैं, गुरु दर्शन कितना पावन है, ये पाप तो सारे हरता है। गुरु दर्शन कितना पावन है, ये पाप तो सारे हरता है। जब आपके सन्मुख आते हैं, ये मन खुशियों से भरता है। ओ मेरे गुरुवर, ओ मेरे गुरुवर विद्यासागर, मेरे गुरुवर। भक्ति के साथ टीके भैया। रांगना सुना पलका बिछाई में बैठी करवा था को इंतजार। मारा आंगना सुना, मारा आंगना सुना। तो 4 महीने जिन्होंने पूर्णतः आहार व्यवस्था संभाली, ऐसे श्री गोपेश जी रीटा जी नवरंगपुरा
तो आंगनिया में आप जो आके ये जो हमारे संगस्त रूपल दीदी की बहन भी है, मैं रूपल दीदी को भी बोलूंगी कि वो भी आ जाए, और रीडा भाभी भक्ति के साथ। चलिए। पूर्णमती की माता माने भूल बिसर मत जाब जो, आंगनिया में आप जो आके दर्श दिखाओ जो। हे पलकारान। तो मैं बुला रही हूँ बंधुओं, मेरी बात पर ध्यान दीजिए, व्यर्थ का कोलाहल मत कीजिए, क्योंकि अब पिच्ची प्राप्त करने हेतु आवाज दे रही हूँ दीपक, हेमलता, धन लक्ष्मी को। आइए और शांति से प्रेरणा लीजिए, आइए और शांति से प्रेरणा लीजिए। दीपक भैया जिन्होंने चारों माह खूब सेवा की पूरे बुंदेलखंड इस ओढ़व की ओर से। चलिए भक्ति के साथ। समाए खुशबू इनके तन की मधुबन में ना समाए, मुझे खुशी मिली इतनी, हो मुझे खुशी मिली इतनी, मेरे मन में ना समाए। पलक बंद कर लो माँ दिल में तुम समाए, पलक बंद कर लो माँ दिल में तुम समाए, रूप माँ का ऐसा दर्पण में ना समाए। वो मुझे खुशी। अभी भैया आपको खुशी मिल रही, इनको तो एक को भी खुशी नहीं मिल रही, जरा हाथ खड़े करवाओ इनके। अपने दोनों हाथों को उठाएंगे, सभी को खुशी मिली कि नहीं मिली है? मिली है तो अपने दोनों हाथों को उठाएंगे। बोले आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की। हो मुझे खुशी मिली इतनी, मेरे मन में ना समाए, पलक बंद कर लो माँ दिल में तुम समाए, पलक बंद कर लो माँ दिल में तुम समाए। मैं आमंत्रित कर रही हूँ श्री अजय जी, रमा जी सरावगी, नेमी कुमार परिवार। चलो चलिए माता के चरणों में, चलो चलिए, पिछली परिवर्तन की बेला आई, पिछली परिवर्तन की बेला आई, घर घर देखो खुशियाँ छाई। चलो चलिए माता के चरणों में, चलो चलिए, चलो चलिए माता के चरणों में, चलो चलिए। पूज्य आरिका श्री शुभ्रमती माता जी की पुरानी पिछिका को लेने वाला कौन सौभाग्यशाली होगा, जिसने अहमदाबाद से नहीं इंदौर से अपनी भावनाएं सजा के रखी थी। ऐसे आप सबके अपने, जो अब देखा जाए तो हमारे संघ के स्वास्थ्य मंत्री हो गए, ऐसे व्यक्ति को आमंत्रित कर रही हूँ। बंधुओं मेरी बात पर, जिनके आने से त्याग का ज्वार उठे, जिनके आने से धर्म का व्यापार उठे, अब बुला रही हूँ आप सभी के अपने डॉक्टर आजाद ज्योति को, जिनके की कार्य से धर्म की झंकार उठे। पूरे नेमिनाथ ग्रुप के संचालन करता डॉक्टर आजाद ज्योति। आइए। अरे जब से माता दर्श मिला मन में मेरा खिला खिला, जब से माता दर्श मिला मन में मेरा खिला खिला, जब से सबकी डोर बन गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे। एक बार जितने भी भक्त हैं अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, सिर से ऊपर बोलिए परम पूज्य आरिका श्री एक समाज पूर्णमती माता जी की। अरे जब से माँ का दर्श मिला मन में श्री आजाद जी ज्योति जी जैन आजाद बन गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे। हाँ मन का पंछी बोल रहा, गुरु माँ बोल रहा, मन का पंछी बोल रहा, गुरु माँ बोल रहा, जब से सबकी डोर बन गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे। आरिका माँ पूर्णमती माता जी की पीछे है प्रधान। हाँ भैया भक्ति के साथ चलिए आजाद भैया। में झूमे नाचे मस्ताने आए हैं, विद्यासागर महाराज तेरे दीवाने आए हैं, विद्यासागर महाराज। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की। त्याग व्रत संयम में भी उतनी ही होड़ है। विगत 5 माहों से आप निरंतर सत्सानिध्य, सत्संग आदि धार्मिक व आध्यात्मिक क्रियाओं में जो सक्रियता से भाग ले रहे थे, आज उसके परिणाम का दिन है कि किसने क्या खोया, किसने क्या पाया, लेकिन यहाँ पर तो खोकर ही पाने की जो दौड़ है
उसमें एक नहीं, ध्यान से सुनना, उसमें एक नहीं अनेकों में होड़ है। और पूज्य माता जी की असीम अनुकंपा सिर्फ एक नहीं, एक और एक दो भी नहीं, बल्कि एक और एक 11 बना देती है। आज भी एक ऐसा ही इतिहास आपके अहमदाबाद में बनने जा रहा है, जो आपने कभी सोचा नहीं होगा, जो आपने कभी सुना नहीं होगा। जब हम देखेंगे कि कैसे पूज्य माता जी को नवीन पिछिका कटारिया जी ने दी, और फिर उनकी पिछिका को लेने वाला कैसे अपने आप को धन्य करेगा। कई जन्मों के संचित पुण्योदय से, संयम के इस उपकरण के माध्यम से इस नश्वर जीवन में शाश्वतता की नई राह दिशा प्राप्त कर आगे बढ़ेंगे। इस संयम रूपी रथ को संयुक्त रूप से आगे बढ़ाने के लिए आपके गुजरात की प्रसिद्ध जोड़ी श्री नरेंद्र जी मोदी और अमित शाह के जैसी जोड़ी, ऐसे ही कटारिया जी के परिवार की, कटारिया जी की होगी, पांड्या जी की होगी, प्रवीण जी की होगी, मंत्री जी की हो, ऐसी जोड़ी कि इस ज्ञान विद्या चातुर्मास की जोड़ी को हृदय पूर्ण के भावों से मैं आमंत्रित कर रही हूँ, जिन्होंने इस चातुर्मास में 1 और 1 11 करके बताया। आज निज उत्थान में भी यही करने जा रहे हैं, तो ध्यान से सुनिए। धर्म ध्यान में तप ही एक नगीना है, भक्तामर जिसमें गूंजे वही वीणा है। अब बुला रही हूँ भावों से भरकर जिन्हें, वो आपके अपने। अभी एकदम ताली मत बजाना, नाम सुनना, तो आपको ताली बजाने की बहुत जल्दी रहती है। सुनना, समझना और फिर जितनी हो सके उतनी ताली बजाना। धर्म ध्यान में तप ही एक नगीना है, भक्तामर गूंजे जिसमें वही वीणा है। अब बुला रही हूँ भावों से भरकर जिन्हें, वो आपके अपने ही प्रवीण जी, शालिनी जी। मैंने पहले ही कहा था रुक जाओ। प्रवीण जी, शालिनी जी एक परिवार, और दिलीप जी, सरिता जी, पांड्या 2 परिवार, जो एक साथ एक जोड़ी के रूप में आके पूज्य हरिका श्री पूर्णमती माता जी की पिछिका को लेंगे। एक पगड़ी पांड्या जी को भी पिनाए, आजाद भैया, राजेंद्र जी, कटारिया जी, एक पगड़ी उन्हें पिनाए, और दोनों को एक साथ लेके आएंगे। भैया जरा अच्छे से भक्ति के फूल खिले डाल डाल देखो हो गया कमाल, मन की तमन्ना रंग ला गई, भक्तों की शुभ घड़ी आ गई, जरा भक्ति के साथ आ जाए आगे। अरे फूल आप लोग ऐसे क्यों बैठो, जरा हाथ ऊंचे करो। बड़ी माता जी की पीछे पूरे अहमदाबाद को जा रही है। हाँ भैया सुनिए, अपने दोनों हाथ उठाएंगे सिर्फ ऊपर जितने भक्त हैं। अरे फूल खिले डाल डाल देखो हो गया कमाल, फूल खिले डाल डाल देखो हो गया कमाल, मन की तमन्ना रंग ला गई, भक्तों की शुभ घड़ी आ गई, भक्तों की शुभ घड़ी आ गई, हो आ गई, भक्तों की शुभ घड़ी आ गई। हो संयम में सच के मोहों को सच के, संयम में सच के मोहों को सच के। ये जगत भैया है और ये जगत बुआजी है। आ जाइए दोनों परिवार। गुरुमत वाला कहता है ये गुरुमत वाला। बोले हरिका पूर्णमती माता जी की जय हो। गुरुमत वाला कहता है ये गुरुमत वाला। देखिए कटारिया जी भाई का कर्तव्य निभाया है। एक बहन के लिए मैं कटारिया जी से पांड्या जी के साथ खड़े होने का अनुरोध कर रही हूँ, वो भी आ जाए और साथ में हाथ लगाए। कटारिया जी, राजेंद्र जी कटारिया जी आ जाए, और नीलम भाभी। मैं तो भव से पार हो गया जी, हो मैं तो भव से पार हो गया जी। अरे चैतन्य तीरथ से तेरे चरण माँ तेरे चरण, विद्या गुरुवर की छाया माँ पूर्णमती तुमको नमन, विद्या गुरुवर की छाया माँ पूर्णमती तुमको नमन। कमेटी के लोग तिलक लगा दें तुमको किरीट भैया। विद्या गुरुवर की छाया माँ पूर्णमती तुमको नमन। चैतन्य बोले पुजारी का माँ पूर्णमती माता जी की। सर पे यूं रख दई कर दइयो माला माल,
अपनी ये पिछी सर पे यूं रख दियो, कर दियो माला माल। अरे सारे के सारे भक्ति माँ को पुकारे, सारे के सारे भक्ति माँ को पुकार, मेरी माता दिखा दो कमाल। अपनी ये पिछी, अरे अपनी ये पिछी सर पे यूं रख दियो, कर दियो माला माल। अपनी ये पिछी सर पे यूं रख दियो, कर दियो माला माल। वो अध्यात्म वाणी जिसमें शुद्धात्म की हो कहानी, माँ सुनाओ वो अध्यात्म वाणी जिसमें शुद्धात्म की हो कहानी। वो कहानी जो मुक्ति दिला दे, आत्मदर्शन की युक्ति बता दे। वो कहानी जो मुक्ति दिला दे, आत्मदर्शन की युक्ति बता दे। माँ सुनाओ वो अध्यात्म वाणी जिसमें शुद्धात्म की हो कहानी। जरा हाथ जोड़ेंगे सभी। हे माता जी वंदामि वंदामि वंदामि। हे माता जी वंदामि। हम सब के अज्ञान के अंधेरे को दूर करने के लिए पूज्य माता जी के चरणों में प्रवचन के लिए, आशीर्वचन के लिए नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। पंच परावर्तन मेरे दूर करो महावीर, भटक भटक कर थक चुकी दूर करो सब पीर। मैं बालक डरपोक हूँ रखना मुझको साथ, दो पीछी निज हाथ में चरण नवाओ मात, गुरु चरण नवाओ मात, गुरु चरण नवाओ मात। आदि तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की, कुल्ललपुर के बड़े बाबा की, चैतन्य चमत्कारी श्री पार्श्वनाथ भगवान की, संत शिरोमणि दीक्षा प्रदाता आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की, पूज्य हरिका रत्नवा श्री पूर्णवती माता जी की, वंदनीय हरिका संघ की, पिछिका परिवर्तन महोत्सव की। अभी आप सब लोग देख रहे थे पीछे का परिवर्तन या पीछे का परिवर्तन। पीछे का जो पिछला जीवन था उसका परिवर्तन कितने कितने महानुभावों ने, सौभाग्यशाली आत्माओं ने किया। ये सब आप लोग अपने नयनों से, खुली आंखों से देख रहे थे और एक के बाद में एक इनका नंबर आ रहा था और इनके भीतर में भक्ति और आनंद के हिलोरे दे रहा था हृदय। वो क्षण कितने अच्छे लग रहे थे जिसको जीवन भर तक के लिए अपने हृदय में समेट करके रख दिए जाते हैं। पीछे का परिवर्तन और भविष्य का अभिनंदन तभी होता है जब हृदय का परिवर्तन होता है। वैसे हर समय कुछ न कुछ तो यहाँ परिवर्तन होता ही रहता है, क्योंकि परिणमनशील है हर द्रव्य। प्रत्येक द्रव्य परिणमनशील है, उसके परिणमन को हम रोक नहीं सकते। परिणमन सहज होता है, परिवर्तन करना पड़ता है। तो आज एक वर्ष के बाद में जो पिछी का परिवर्तन करते हैं समाज के समुदाय के बीच में, ताकि जो महानुभाव संयम को ग्रहण करते हैं वह जीवन भर तक के लिए जो गुरु से संकल्प लिए हैं उसे अच्छे से पालन कर सके। जितना संयम हमारे जीवन में आता है उतना ही यम डरने लगता है, मृत्यु भी डरने लगती है, क्योंकि संयम जहाँ पर आता है वहाँ पर साहस का प्रादुर्भाव होता है। और हमारे सारे ऋषि मनीषी, हमारी भारतीय संस्कृति त्याग की ही पूजा करती है। देखो ना, जय सिया राम बोलते हैं, राम सिया नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि सीता ने पहले ही संयम को अंगीकार किया था। आर्य का पद को पहले सीता जी ने धारण किया था, इसीलिए जय सिया राम कहते हैं। बात संयम की है, त्याग की महिमा है और हमारी भारतीय संस्कृति उसी को ही महत्व देती है। महत्वपूर्ण है आज का जो परिवर्तन यहाँ पर हो रहा है। आप लोगों ने देखा
और हमेशा ही देखते रहते हैं, थमते ही सांसों के संसार बदल जाएगा, थमते ही सांसों के संसार बदल जाएगा, स्व परिजन बदलेंगे, परिवार बदल जाएगा। ऐसा ही हुआ है ना, अनंतों बार अपने परिजन बदल जाते हैं। जैसे ही पर्याय पूरी होती है, मौत आती है और सब कुछ बदल जाता है। मींचते ही आंखों के छूट जाएंगे सब अपने, शत्रु मित्र बदलेंगे तो विश्वास बदल जाएगा, शत्रु मित्र बदलेंगे तो विश्वास बदल जाएगा, अपने पराये बदलेंगे तो इतिहास बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। आज हम यहाँ हैं, पता नहीं कल फिर क्या होने वाला है, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन ये बात तय है कि परिवर्तन के साथ में हम अपने संसार के पंच परावर्तन को समाप्त कर सके, इसके लिए हमारे भीतर में परमार्थ चाहिए। अर्थात अर्थ नहीं, पदार्थ नहीं चाहिए, हमें परमार्थ चाहिए। और परमार्थ की राह बताने वाला अगर कोई है तो वो सदगुरु ही होता है। हाँ, आज ऐसी ही कोई शाम थी, शाम की घड़िया थी और कुंडलपुर बड़े बाबा के विशाल प्रांगण में दीक्षा प्रदाता आचार्य गुरुवर्ष विद्यासागर जी महाराज ने हमारे हाथों में पिच्छिका सौंपी थी और आज फिर वहां स्मृतियां हमारे मानस पटल पर हो आई है। वह गुरुवर जो इतिहास की एक अमर धरोहर है, जिनका जीवन बनावटी दिखावटी नहीं है। एक आसमां का चांद होता है और एक पानी के अंदर चंद्रमा दिखाई देता है। वो पानी के अंदर जो बिंब दिखाई देता है चांद का, या तालाब में जो चांद दिखाई देता है पानी के अंदर, उस पानी के चांद और गगन के चांद में कितना अंतर है। पानी के चांद में एक पत्थर कंकर डालो वो टूट जाता है, बिखर जाता है, लेकिन गगन के चांद को तोड़ने की हिम्मत किसी में नहीं है। ऐसे हैं हमारे गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज। इनका जीवन बनावटी नहीं है, इनका जीवन बिल्कुल सच है और सच की ही राहों पर चलते हैं। उनका कहना है कि अगर मैं हर बार पीछे ना दे पाऊं तो गम नहीं करना। तो मुझे भी आज ऐसा ही लग रहा था, क्योंकि हमें पिच्छी जो देते हैं उसका महत्व हुआ करता है। उनके द्वारा हम पिच्छी पा करके 1 साल तक हाथ में रखते हैं। तो आज हमारा मन यही कह रहा है, गुरुवर के हाथों से पिच्छी ना भी मिल पाए तो क्या गम है, गुरुवर की कृपा से पिच्छी मिली, यह क्या कम है। आज जो कुछ भी है गुरु की कृपा ही है और गुरु की कृपा हर वक्त बरसती रहती है। आज रात को ठीक 12:30 बजे से 4 बजे तक गुरुदेव पूरे सपने ही सपने में रहे। ऐसा लगा कि पूरा दीक्षा का कार्यक्रम ही हो रहा है। कई वर्षों के बाद में आज ऐसा स्वप्न क्या साकार सा देखा तो लगा वास्तव में रात भी सार्थक हो जाती है जब गुरुदेव का दर्शन होता है। दिन बहुत अच्छा जाता है जिस रात में सपने में गुरुदेव आते हैं। आचार्य जी ने कहा है कि परमार्थ को जीवन में बनाए रखना। अगर परमार्थ नहीं है तो तुम्हारा जीवन यूं ही चला जाएगा। इसीलिए पिच्छी का लेख करके मयूर तुम्हें ये बता देता है, ये वार्निंग देता है, जैसे मैं अपने पंखों को छोड़ देता हूँ, पंखों के प्रति मैं मोह नहीं रखता हूँ, तुम भी मोह मत रखना, छोड़ देना। जैसे मैं सहज रूप से छोड़ता हूं, अगर आसक्ति रखोगे तो तुम्हें मोक्ष होने वाला नहीं है, क्योंकि मोक्ष की आकांक्षा भी मोक्ष नहीं देती है। तो पिच्छिका का मोह रखेंगे तो कैसे मोक्ष होगा। यस्य मोक्षे पिना कांक्षा सुमोक्ष मधिगच्छति, आचार्य भगवान कहते हैं। तो इसीलिए ये जो पिच्छिका है हमारे हाथों में पूरे समय रहती है। आप लोग सोचते होंगे कि भार नहीं लगता है क्या, इससे हमारा विकार का भार कम हो जाता है, क्योंकि इस पिच्छिका के अंदर बहुत सारी विशेषताएं हैं। ये जो पिच्छिका देख रहे हैं ना आप, इसमें 3 चीजें हैं। सबसे पहले सम्यक दर्शन का प्रतीक है ये मजबूत डंडे जो सारे पंखों को थामे हुए है। सम्यक दर्शन का प्रतीक मजबूत का प्रतीक है, मजबूती का, साहस का प्रतीक है, विश्वास और श्रद्धा का प्रतीक है। दूसरे नंबर पर आप देख रहे हैं ये धागे, जिसने सारे भीतर के जो पंख थे उनको ढक दिया है। कितना सुंदर कर दिया है। तो ज्ञान भी हमारे जीवन को सुंदर बनाता है, पवित्र बनाता है। और ये जो आप देख रहे हैं 12 चंदों में है, इसके अंदर 12
12 भावनाओं का प्रतीक है। अगर 12 भावना नहीं भाई तो तुम्हारा इतना मृदु जो चारित्र है उसका पालन नहीं हो सकेगा। इसीलिए मृदुल चारित्र को प्राप्त करना चाहते हो, अर्थात पर के प्रति मृदु और अपने प्रति कठोरता का व्यवहार हो, तभी संयम का पालन हो सकता है। तो यह जो कोमल कोमल पंख है, चंदों में है, वह चारित्र का प्रतीक है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की जिसमें त्रिवेणी दिखाई देती है, ऐसी यह पिच्छिका जिसमें मूलाचार जैसे महान ग्रंथों में और भी आचार परक जो ग्रंथ है उसमें लिखा है पिच्छी के अंदर 5 गुण हुआ करते हैं। पिच्छी के अंदर 5 गुण है। सबसे पहला है वह रज को ग्रहण नहीं करती, अर्थात धूल को ग्रहण नहीं करती। दूसरा है पसीने को भी ग्रहण नहीं करती, इसकी विशेषता है, पसीने को ग्रहण नहीं करती। कई बार आप लोगों ने देखा होगा ऐसे ऐसे परिमार्जन भी करते रहते हैं, लेकिन ये पसीने को भी ग्रहण नहीं करती। तीसरी बात है बहुत ही मृदु होती है, एकदम मृदु है, नाजुक सी है। और चौथी बात है सुकुमार है। ऐसे भी करो जीवों पर, छोटे छोटे जीवों पर भी लगाओ तो उनको कभी भी परेशानी नहीं होती है, इतनी सुकुमार है यह पिच्छी। और 5वीं बात है लघुत्व, अर्थात बहुत हल्की होती है। 8 साल का बच्चा भी अगर दीक्षा ले तो पिच्छिका को आसानी से ग्रहण कर सकता है। इस तरह से पिच्छी के ये 5 विशेष गुण हैं और साधु के लिए ये प्रथम चिन्ह माना गया है। बिना मुद्रा के तो कोई मान्य ही नहीं होता। कहा गया है मुद्रा सर्वत्व मान्या स्यात्, निर्मुद्रा नैव मन्यते। अरे जब वोटिंग होती है ना, चुनाव होता है, उसमें भी तो कोई ना कोई मुद्रा होती है। हाँ, इसके बिना तो काम ही नहीं चलता। तो साधु की ये मुद्रा है। यह आचार्य ऋषि मनीषी कहते हैं कि यह साधु के स्वावलंबन के 2 हाथ है, पिच्छी और कमंडल। ये 2 स्वावलंबन के हाथ हैं। बस इसको हमारे जीवन में रखना है ताकि इसके माध्यम से हम संयम का पालन कर सके। और चाहे हम बाहर के लोगों की ओर दृष्टिपात करें, उनका भी कहना है, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे जैनी हो, कोई भी हो, चाहे मुस्लिम हो, ये लोग भी पिच्छी को मंगल कारक ही मानते हैं और अमंगल का विनाशक मानते हैं। इतना इस पिच्छी के अंदर विशेषता है। और मयूर एक इतना शुद्ध प्राणी है, बिना भोग किए ही अपना जीवन व्यतीत करता है। और पिच्छी के पंखों को, ये जो पंख है उसको तोड़ा नहीं जाता, ये अपने आप ही झड़ा देते हैं समय पर। तो इतने निर्दोष पंख होते हैं। इसीलिए अनादि काल की यही परंपरा है कि साधुजन मयूर पिच्छिका को ही ग्रहण करते हैं। अब मयूर पिच्छिका तो ले ली, लेकिन मोह बना रहा, भक्तजनों के प्रति मोह बना रहा तो क्या होगा, बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो आचार्य श्री जी की जीवन की एक घटना मुझे याद आती है। आचार्य श्री जी ने मूक माटी महाकाव्य लिखा, और जब महाकाव्य लिखा लगभग 2-3 पेज शेष रहे होंगे, पूरा ग्रंथ लिख दिया और रफ डायरी के अंदर लिखा हुआ था। एक पंडित जी आए इंदौर के पास के, उन्हीं ने मुझे ये घटना सुनाई थी। उन्होंने कहा कि माता जी, जब मैं पहली बार आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज के पास में गया, क्योंकि बहुत महिमा सुनी थी, लेकिन मैं तो पंडित था, मैंने कभी किसी साधु को प्रणाम ही नहीं किया था, मैं तो झुका ही नहीं था। तो मैंने भी लोगों के बातों को सुन करके उनके पास जाना चाहा। और जब मैं वहां पहुंचा तो बिल्कुल तल्लीनता से लिख रहे थे। मैं देखता रहा, उनकी दृष्टि भी नहीं थी कि कौन आया कौन गया। और जब मैंने उनसे पूछा, महाराज आप क्या लिख रहे हैं, मैं तो बिना प्रणाम किए ही बैठा था, क्योंकि मैं प्रणाम करता ही नहीं था साधु को। और जब मैंने उनसे पूछा तो महाराज कुछ बोले नहीं, हो सकता है मौन थे। पर उन्होंने जब डायरी रख दी तो मैंने बिना उनके पूछे डायरी को उठाया और मैंने देखा, और जैसे ही एक पेज पढ़ा, क्या गजब की बातें लिखी थी। वेतन वाले वतन की ओर कम ध्यान दे पाते हैं और चेतन वाले तन की ओर कब ध्यान दे पाते हैं। वाह, क्या गजब की पंक्तियां थी उसके अंदर, इतनी अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी मुझे। तो मैंने कहा, महाराज आपकी आज्ञा हो तो मैं ये कविता की डायरी ले जाऊं, अगर आपकी आज्ञा हो तो। महाराज ने एक मुस्कान दी, मैंने समझा कि उन्होंने आज्ञा दे दी है, बगल में दवाई और लेकर के जाने लगा।
जैसे ही बाहर लेकर के जा रहा था, एक ब्रह्मचारी जी ने संयोग से देख लिया और कहा, महानुभाव ये कहाँ लेकर के जा रहे हैं? अरे मैंने पूछ लिया आपके गुरु महाराज से, मैंने यही शब्द कहे, आपके गुरु महाराज से पूछ लिया, क्योंकि मेरे गुरु तो थे ही नहीं, मैं तो गुरु मानता ही नहीं था, मैं तो बस कविता का फैन हो गया था, बहुत अच्छी लगी कविता तो लेकर के जा रहा था। उन्होंने कहा, महानुभाव आप लेकर के जा रहे हैं, गुरु महाराज ने आज्ञा दे दी है, कोई बात नहीं, क्योंकि वो तो जानते थे ब्रह्मचारी जी के गुरु महाराज कितने निर्मोही है, उन्हें किसी वस्तु से प्रेम ही नहीं, उन्हें शरीर से प्रेम नहीं, उससे भी मोह नहीं, वो तो सिर्फ अपने आत्मचिंतन में डूबे रहते हैं। धन्य है ऐसे संत मुनि, भावलिंगी शुद्धोपयोगी संत, जिनको अनेकों बार प्रणाम करने का मन करता है। ऐसे संत, जब उन्होंने मुझे आगे की घटना सुनाई तो फिर ब्रह्मचारी जी ने कहा कि मुझे दे दो, मैं उसकी जेरोक्स करवा करके आपको दे देता हूँ, आप भी खुश हो जाएंगे और मेरा भी काम हो जाएगा। उन्होंने झट से जेरोक्स कराई और मुझे कॉपी दे दी। इसके बाद में मैंने सुना 4 महीने के बाद में कि वह ग्रंथ छप चुका है, जिसका नाम है मूक माटी महाकाव्य। मूक माटी महाकाव्य लगभग 3 साल की सतत साधना से, चिंतन की गहराई से लिखा गया ग्रंथ मैं लेकर के जा रहा था, पर एक बार भी मुझे रोका नहीं, एक बार भी चेहरे पर शिकन नहीं आई। धन्य है। फिर मैंने सोचा, जब इसका विमोचन हुआ इस ग्रंथ का, और मैंने जब पूरे ग्रंथ को देखा तो मेरे मन में विचार आया कि ये ग्रंथ लिखने वाला कोई सामान्य निर्ग्रंथ नहीं है, ये तो भावलिंगी संत हैं, जिन्होंने इतना बड़ा ग्रंथ लिख दिया, फिर भी किंचित भी उससे आसक्ति नहीं, कि एक बार भी ये नहीं कहा कि रुक जाओ, इसकी दूसरी कॉपी नहीं है, क्या होगा तुम लेकर के जाओगे, इतनी मेहनत मेरी पानी में चली जाएगी। आज व्यक्ति एक भजन लिखता है तो उसमें अपना नाम लिख करके रख देता है, लेकिन इतना बड़ा 500 पृष्ठ का ग्रंथ लिखा, इसके बावजूद भी उन्होंने एक बार भी मुझे रोका तक नहीं, एक बार भी चेहरे पर शिकन नहीं आई। धन्य है। मेरे मन में पहली बार ये भाव जागा कि ऐसे संत को ही अपना गुरु बना लेना चाहिए, नहीं तो अपना जीवन व्यर्थ चला जाएगा। और वे पहुंच गए आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज के पास में, लेकिन अब की बार वह पंडित बन करके नहीं गए थे, भक्त बन करके गए थे, और जा करके साष्टांग प्रणाम किया पहली बार जीवन में किसी सदगुरु को। और इसके बाद में उन्होंने कहा, आज से मैंने आपको अपना गुरु स्वीकार कर लिया है। धन्य है। इसके बावजूद भी इनके चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं। जब मैंने प्रणाम नहीं किया था फिर भी कोई भी उनके चेहरे पर शिकन नहीं थी, और अब मैंने गुरु मान लिया ऐसा कहा, इसके बावजूद भी चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं। वाह, क्या संत है जिन्हें हर्ष और विषाद, अच्छा और बुरा, इससे कोई प्रयोजन नहीं। वास्तव में कहा है कुंद कुंद महाराज ने, समय सार महाग्रंथ राज में परम मठम में अठिदो जो कुणदि तवम वदम च धारयदि तम सवम वाल तवम वाल वदम मिंति संवरणो। जो परमार्थ को नहीं जानते, अर्थात अपना सही लक्ष्य क्या है उसको नहीं जानते, और बाहर की चाहे कितनी भी क्रियाएं करे, उनकी वह सारी क्रियाएं व्यर्थ हो जाती है, क्योंकि लक्ष्य नहीं है, स्वतत्व का भान नहीं है। यस्मात् क्रिया प्रतिफलंती न भाव शून्या। ऐसे इंसान पशु की तरह जन्म लेते हैं और पशु की तरह ही मर जाते हैं, लेकिन जीना उनका सार्थक है। जो मनुष्य इंसान की तरह जिए और भगवान जैसा हो करके सम्यक समाधि मरण करके निर्वाण को प्राप्त कर ले, उसका जीवन सार्थक हो जाता है। आप लोग जानते हैं कि कीचड़ के अंदर कीड़ा भी पैदा होता है और कीचड़ के अंदर कमल भी पैदा होता है, लेकिन कीड़े को कौन देखना चाहता है, कमल को हर कोई अपने हाथों में लेना चाहता है। तो आप भी इस संसार रूपी कीचड़ के अंदर कीड़े की भांति नहीं, कमल की भांति होकर के जिए। बेशक आज कई लोगों ने इस कार्यक्रम को देखा और बेहतरीन संचालन के साथ में सबको बांध करके रखते हुए आप लोगों ने, कई लोगों ने मुझे कहा कि माता जी ऐसा कार्यक्रम तो हमने पहली बार देखा है, पीछे आकर के देखा, इतना ग्रेसफुल होता है, हमें क्या मालूम, हम भी अपना नाम लिखा देते, बड़ा आनंद आ जाता। पर संयम की बात है, हर कोई इस राह से गुजर नहीं पाते। जो सौभाग्यशाली हुआ करते हैं, जिन्हें गुरु के प्रति समर्पण और श्रद्धा की भावना होती है, वे ही इस संयम के कार्यक्रम में, अर्थात पूरे चातुर्मास का एक
इत्र के समान कार्यक्रम है। पूरे चातुर्मास में जो कार्यक्रम हुए हैं वो तो फूलों के ढेर की भांति थे। इतना सारा फूलों का ढेर कहाँ लेकर के जाएंगे, लेकिन अगर इसका इत्र बनाया जाए तो बहुत सारे फूलों के ढेर का एक शीशी में इत्र समाहित हो जाता है। तो आज तो इत्र समाहित हुआ है जिन महानुभावों ने संयम धारण करके और जो पिछिका को ग्रहण किया है, पिछिका को दिया है और पिछिका का विमोचन किया है, वे सब के सब बड़े ही सौभाग्यशाली है। आप लोग सोच रहे हैं काश हमें भी पिछी मिल जाती, बहुत अच्छा होता। तो मेरा अनुरोध है अहमदाबाद वालों से, काश यहाँ की लाइन बड़ी होती तो कितने ज्यादा लोगों के हाथ में पिछिका होती। अब ये जिम्मेदारी आपकी है। अब की बार कई लोगों की भावना नहीं है, मैं तो सोचती हूँ लगभग सभी लोगों की भावना है कि अगला चातुर्मास भी यहाँ पर हो। मुझे कई लोगों ने ऐसा बोला है कि हमारी भावना है। तो अगली बार ऐसा कुछ करिएगा कि लाइन बहुत बड़ी हो जाए ताकि आप लोगों को, कई लोगों को पिछिका की प्राप्ति हो जाए, ऐसी भावना मैं करती हूँ। क्योंकि आज नई पिछी तो नहीं, लेकिन पुरानी पिछी को देख करके आपको हमेशा संयम की याद आती रहेगी। और जिसके पास में एक प्रतीक के रूप में पिछिका दी गई है, उसको देख करके भी आपको हमेशा संयम की स्मृति आती रहेगी। इसलिए आप सभी से मेरा यही कहना है कि एक छोटा सा कोई उपहार देता है तो आप उसको, उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए याद रखते हैं कि इसने मुझे ये उपहार दिया था, ये सौगात दी थी। तो एक बात कहूं मैं, जिस आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज ने अनंत कृपा करके मुझ जैसे पतित आत्मा को उन्होंने पावन बनाया है, और सच में जिस दिन से गुरुदेव के हाथों से मैंने पिछिका ली है, दिन दुनी रात चौगुनी भावों में विशुद्धि बढ़ती चली जा रही है। ये सारा अनंत उपकार गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी का है। कृतज्ञ हूँ हे गुरुवर, इस भव में आर्य का पद भले ही धारण किया हो, लेकिन अगले भव में मुनि पद धारण करके हम भी आपके ही साथ में निर्वाण को प्राप्त कर सके। और साथ ही साथ आमंत्रित है आप सभी लोग भी इस संयम पथ के लिए। शुभम भवः, कल्याणम भवः, शिवम भवः, उद्धार आप सबका हो, यही भावना करती हो। और इस भाव भीने कार्यक्रम में आप सभी लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, मतलब यह है कि आप भी संयम को चाहते हैं। इसी तरह से संयम की महिमा और उपासना करते हुए आप सब लोग भी कदम दर कदम आगे बढ़ते रहे। पीछे होने का नाम नहीं लेना, हमेशा आगे बढ़ते जाना। पीछे धकेलने वाले दुनिया में बहुत मिल जाएंगे, लेकिन आगे बढ़ने के लिए अगर आपको कोई कहने वाला है तो आपके सद्गुरु ही आपको आगे बढ़ाते रहेंगे। इस तरह से निरंतर कदम दर कदम आगे बढ़ते चले जाना, यही शुभकामना। चातुर्मास की आज पूर्ण समाप्ति हो चुकी है, लेकिन अभी भी अंबिका नगर वालों ने 3-4 दिन के लिए और हमें रोक करके रखा है। जब तक कार्यक्रम है तब तक रुके हुए हैं, फिर एक बार और हो सकता है अंत में, क्योंकि हमारा कार्यक्रम यहाँ पर हो चुका है। अब आप लोगों का पुण्य होगा तो गुरुदेव और रोकेंगे। और इसके बाद में आज आप लोगों ने जन्नाथपुरम की बहुत सुंदर यहाँ पर डॉक्यूमेंट्री देखी है, बहुत सुंदर। अभी तो कुछ नहीं, अभी इसके इतने अतिशय, इतने चमत्कार है, जब आप सुनेंगे तो आपका रोम रोम खिल जाएगा, चटक चटक कर खिल जाएगा। और हर व्यक्ति कहेगा मुझे एक बार जन्नाथपुर जाना है। और जो एक बार खुणाद्री जाएगा, वो बात देती हूँ, जिन्होंने आज कार्यक्रम में सहभागिता दर्ज की है और जिन्होंने संयम लिया है, वह तह दिल से जो संयम लिया है उसमें वृद्धि करेंगे, कमी नहीं करेंगे। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ में बोलिए आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, बोले आरिका रत्न 105 श्री पूर्णमती माता जी की जय। जैसा कि आप सबको विदित होगा कि अहमदाबाद के अंदर आरिका रत्न 105 पूर्णमती माता का चातुर्मास खूब ही, मतलब ऐतिहासिक चातुर्मास हुआ, जिसकी चर्चा पूरे विश्व भर में इसकी चर्चा हो रही है। और इसी चातुर्मास की जो श्रृंखला में जो सबसे आखिरी कार्यक्रम होता है पिछिका परिवर्तन समारोह, वो अद्भुत पिछिका परिवर्तन समारोह आज सानंद संपन्न हुआ, जिसमें कम से कम 3000 से अधिक लोगों ने इसमें भाग लिया। और मतलब ये हमारा सौभाग्य रहा कि इस आरिका रत्न 105 पूर्णमती माता जी की पिछिका हमको, मुझे और मेरी धर्मपत्नी श्री शालिनी जी को ये पिछिका प्राप्त हुई। धन्य है ऐसी गुरु माँ का, जो हम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसी गुरु माँ की पिछिका हमको प्राप्त होगी।
तो इसी के लिए और इसी के साथ में जो चातुर्मास के अंदर जिन भी अहमदाबाद के समाज के सभी व्यक्तियों का जो सहयोग मिला उसके लिए धन्यवाद। जिनवाणी चैनल का धन्यवाद और बाहर से पधारे हुए सभी महानुभावों का धन्यवाद। जय जिनेंद्र। आज आरिका पूर्णमती माता जी का पिछी का परिवर्तन बहुत धूमधाम से संपन्न हुआ और ये हमारा पुण्य महापुण्य दे से हमको भी आज पिछी का परिवर्तन में पूज्य माता जी विपुलमती माता जी संघस्थ आरिका के पिछी प्राप्त करने का सौभाग्य हमको मिला और पूरे 5 माह जो भव्य चतुर्मास संपन्न हुआ वो अहमदाबाद में एक इतिहास बना। इतना भव्य और सुंदर चतुर्मास पहली बार ऐसा अहमदाबाद के इतिहास में हुआ, जहाँ पे पूरे अहमदाबाद के जैन समाज ने बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और सभी ने पूर्ण रूप से धर्म का लाभ लिया। इसके लिए मैं सभी अहमदाबाद वासियों को सादर आभार करता हूँ। जय जिनेंद्र। अहमदाबाद वालों का पुण्य का अति तीव्र उदय है कि आचार्य श्री ने पूर्णमती माता जी को अहमदाबाद चतुर्मास करने का आदेश दिया। अहमदाबाद वासी वास्तव में बहुत पुण्यशाली हैं और इन 5 महीनों में जो सीखा है उन्होंने, जो संयम रखना, जो क्रोध मान माया लोभ और कसाय में जो तीव्रता कम हुई है वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। छोटी छोटी बातों का भी काफ़ी कुछ हम लोग को ज्ञान प्राप्त हुआ है। आज हम बड़जात्या परिवार को मधुरमती माता बड़ी माता जी का पीछे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बड़ी माता यहाँ पूर्णमती माता जी का यहाँ ऐतिहासिक चातुर्मास था। हम लोगों ने बहुत धूमधाम से धर्म और संयम का पालन किया है। राज्य के प्रसिद्ध शहर अहमदाबाद की धर्मधरा ओडम स्थित विराट नगर के म्यूनिसिपल प्लॉट में आज यानी 3 दिसंबर 2023 को आयोजित हुए परम पूज्या आरिका रत्न श्री 105 पूर्णमती माता जी के भव्य पिछिका परिवर्तन समारोह के पावन दृश्य। इस मांगलिक कार्यक्रम में पुण्य प्रतापी श्रद्धालुओं ने पूज्य आरिका श्री को पिछिका भेंट कर पुण्य अर्जित किया, तो वहीं पुण्यशाली परिवार को पूज्य गुरुमा की पुरानी पिच्छी लेने का सुअवसर भी प्राप्त हुआ। तो दर्शकों, आज के विशेष प्रसारण में बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे भेंट किसी अन्य धार्मिक कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के आयोजक एवं निवेदक थे आयोजक ज्ञान विद्या चातुर्मास समिति 2023, निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज अहमदाबाद।